अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंसी तरकीब में लिखें। तो बेटा इसका तरीका ये है कि इसमें आपने बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटे अदाद हैं उनको आपने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है, और जो ज़्यादा ज़ीरो होंगी उनको आपने 10 की पावर बना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, 2 के बाद 6 ज़ीरो हैं। हम क्या लिखें 2 × 10 की पावर। अब बेटा हमने ज़ीरो गिननी है तो 0 6 है, 10 की पावर 6। ये इसका हल है। इसका मकसद ये है कि जितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी रकम है उसको आपने सिंगल डिजिट में करना है, यानी एक अदद में। अगर 2 अदाद हैं या 3 है या 4 हैं या उससे ज़्यादा हैं तो पहले डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। पहले डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है? डेसिमल पॉइंट। और उसके बाद अगर आपका ऑलरेडी जो डेसिमल पॉइंट या नुक्ता इशारा दाएं साइड पे, राइट साइड पे, उसको आपने लेफ्ट पे लाना है तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे उसको राइट पे लाना है तो पावर होगी नेगेटिव। अब देखो 48,900, और ये बहुत बड़ी रकम है 48,900। तो आपने पहला इंतहा 4 छोड़ के इशारे लगा देना, तो 4.89, 4.89 ज़रब 10 की पावर। तो आपने यहाँ देखना कि इसके एंड में डेसिमल पॉइंट है। जिस डिजिट में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके एंड में होता है। अब जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो कितने डिजिट हमने क्रॉस किया? 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किया, तो 10 की पावर 4। ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब 0 पॉइंट, अब उसके बाद है 0.0042। हमने पहला डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट 4.2 × 10 की पावर। अब देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से पीछे आया, कितने इनसे छोड़ के आया? 1 2 3। अब 3 छोड़ के आया, अब लेफ्ट टू राइट है तो पावर इसकी नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में नहीं आएगी। और उसके बाद है 0.1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट छोड़ें तो 9 बन गया। क्या बन गया? 9 × हमने कितने डिजिट छोड़े? 7। जब हमने 7 डिजिट छोड़े तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 7। अब ये देखें कि ये डेसिमल पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट ले गए यहाँ से 7 डिजिट बाद, तो 10 की पावर -7 होगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट गया है, लेफ़्ट टू राइट। अब 73 × 10 की पावर 3 है। अब ये 73 है तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने यक दर्जी रखनी है, यानी 0 से 9 तक। तो डेसिमल पॉइंट इसके एंड में यहाँ से यहाँ ले आएंगे, तो इसको हम 7.3 बना देंगे। जब हमने 7.3 बनाया तो 10 की पावर 1 यहाँ होगी और 3 ऑलरेडी आगे मौजूद है, तो इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो 7.3 × 10 की पावर 1 + 3 कितनी होगी बेटा? 4 होगी। अब 0.65 है, 0.65 इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेना है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम आगे ले जाएंगे तो 6.5। जब हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा तो हम 10 की पावर 0.65 × 10 की पावर 2 है, तो ये डेसिमल पॉइंट पीछे से यहाँ आ गया, तो 10 की पावर -1 यहाँ बन गई और 10 की पावर 2 आगे खड़ी है। अगर आप एक स्टेप बढ़ा लें ठीक है, वरना डायरेक्ट आप कर दें कि 6.5 × 10 की पावर, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। हम 1 लिख दें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी इसको आपने आम तरकीब में लिखना है। किस में लिखना है? आम में। पहले हमने साइंटिफिक में लिखा है, अब आम में लिखना है। यानी यहाँ पर 10 की पावर उसने हमें दी हुई है, तो हमने 10 की पावर के मुताबिक डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब 8.04, अब देखें 8.04 10 की पावर 2 है। अब जो 10 की पावर 2 है ये मतलब डेसिमल पॉइंट 2 इंच छोड़ के जाएगा, ये 2 इंच छोड़ के 804 एंड में चला गया, यानी 804 बन गया। तो ये इसका है ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम तरकीब। अब 3 × 10 की पावर 5, 3 × 10 की पावर 5, यानी 3 के बाद आपने 5 ज़ीरो लगानी है। 3 के बाद आपने 1 2 3 4 5, 3 के बाद आपने 5 ज़ीरो लगाने हैं। ये 10 की पावर 5 है। अब 1.5 × 10 की पावर -2 है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब ये -2 है मतलब डेसिमल पॉइंट 2 ही से पीछे जाएगा। अब यहाँ खड़ा है, यहाँ पे 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और एक डिजिट हमें और चाहिए,
हम क्या करें 0.0 लगा के 15 लिख देंगे, 0.0 लगा के 15। तो ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। नेक्स्ट है 1.77 मतलब 10 की पावर 7। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर 7 है, 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट्स हैं, हम डेसिमल पॉइंट उठा के एंड में लेके जाएंगे, 2 डिजिट 7 से हम माइनस कर देंगे, यानी 2 हिस्से 10 की पावर 7 से निकाल देंगे तो पीछे 5 बच जाएगी, यानी 170 बन गया ये। तो पीछे 5 बच जाएगी क्योंकि 2 हिस्से हमने निकाल दिए, तो 5 0 लगा देंगे, 2 3 4 और 5। ये हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन। अब 5.5 5.5 जब 10 की पावर -6। अब -6 है तो आप देखें डेसिमल पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, बाकी में 5 चाहिए, 0.1 2 3 4 5, उसके बाद ये 55 हम लिख देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, सिंपल था। अब लास्ट है इसका कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब देखें -5 है तो एक तो हमारे पास 4 आ गया, बाकी हमारे पास कितने चाहिए 4। हमें कितने चाहिए बेटा 4। जब हमें 4 चाहिए हम 4 क्या लगाएंगे 0, मतलब 0.1 2 3 4, उसके बाद ये 4 लगा देंगे, -5 पूरी होगी। तो ये था सवाल नंबर 2 कंप्लीट, आपको समझ आ गई होगी। अब इसका सवाल नंबर 3 है कि स्पीड ऑफ रोशनी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है बेटा, तो यानी कि 3 के बाद हमने 8 0 लगानी है, 3 के बाद हमने क्या लगानी है 8 0, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इसका सिंपल था सॉल्यूशन है। उसके बाद आगे खत है इस तरह पर जमीन का मुहित, सरकमस्टेंस ऑफ अर्थ। अब सरकमस्टेंस ऑफ अर्थ कितना है बेटा 400, उसके बाद 75,000। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है 4.0075, 4.0075 मल्टीप्लाई 10। तो बेटा देखें इसके एंड में डेसिमल पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ से हमने यहाँ लेके गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इनसे छोड़ें, 7 डिजिट क्रॉस किया डेसिमल पॉइंट ने, तो 10 की पावर 7 हो गया। अच्छा, डायमीटर ऑफ मार्स है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसको हमने आम तरकीब में लिखना है, ठीक है ना, साइंसी तरकीब से। तो अब देखें 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट्स हैं, जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट छोड़ के जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट छोड़ के जाएगा, तो 67 69 6779, जो इसका सोल्यूशन है। लास्ट वाला डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। अब ये डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो बेटा हमने क्या करना है 10 की पावर जो 4 है, तो डेसिमल पॉइंट 4 इनसे छोड़ के एंड में इसके ले जाना है, 12,756 बन गया, एंड में इसका डेसिमल पॉइंट चला गया। तो ये थी आपकी 2.1 पूरी एक्सरसाइज। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चैनल को फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।